अजहर सिद्दीक साहब ने ऐसा क्या कहा था कि मामला वहां तक पहुंच गया? आप तज़हीक नहीं कर सकते किसी की तज़हीक। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक नॉन इलेक्टेड हूँ, ठीक है जी, सहाफ़त से मेरा ताल्लुक है और मैं पहली मिसाल नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ उन लोगों को सहाफ़ी कहती है जो इनके तर्जुमान बने बैठे हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये वो। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ने ऐसा क्या? मैं बता रहा हूँ ना, ये मुझे ये लाजमी है, तमीज़ ना बांधूं आपको समझ नहीं आएगी। आप आते ही मुझ पे अटैक करते हैं जी कि आप तो गैर सियासी बंदे हैं, यू शट अप, और ये वो इस तरह की बातें आपकी कौन बर्दाश्त करेगा? आधी जुबान, आधी गाली आपके अंदर थी, आधी बाहर थी। फिर आप लीडरशिप के बारे में, जिन लोगों ने हमें इज्जत दी है यार, जिन लोगों ने मुल्क के लिए भी किया है, एक तारीख है पूरी उनकी। नवाज शरीफ के मंसूबे निकालें तो खंडरात बचते हैं पीछे। आप उनके बारे में जब गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगे, एक खातून वज़ीर आला के हवाले से गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगे, फिर तो मेरे पास और कोई नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी मजम्मत खुद करता हूं। चलिए, आपने कितनी अच्छी बात की कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, वो हो गया मामला। उन्होंने गाली भी दी, मैं मंसूर उसके बाद उन्होंने माफी मांगी आपसे? देखिए, माफी का, या आपने फिर बाद में उनसे बोला कि यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था? मेरे पास वो आए जी, प्रोग्राम खत्म हुआ, मेरे पास आके वो कहते हैं काज़मी साहब आप नए आए हैं तो यहाँ पे ये होता है। लहजे अच्छा, प्रोग्राम के बाद बोला? प्रोग्राम के लहजे, प्रोग्राम बढ़ा नहीं ना, अक्सर बढ़ जाता है इस किस्म की सिचुएशन में। नहीं, वो मार कुटाई के बाद उन्होंने बोला, सॉरी मैं मार कुटाई के लफ्ज़ बोल रही हूं। 20 मिनट तक ये प्रोग्राम जारी रहा। उसके बाद भी ना मंसूर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बड़ी खुशउस्लूबी से चलाया। अब वो मुझे आके कहते हैं जी लहजे बुलंद होते हैं पाकिस्तान की टॉक शोज़ के अंदर, बदतमीजियाँ भी हो जाती हैं, तलखियाँ भी हो जाती हैं। मैंने कहा जी आई एम सॉरी, मेरी तरफ से कभी पहल नहीं होगी, मैं आपसे कोई बदतमीजी, कोई तज़हीक अमेज़ जुमला मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आपसे मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप भी नहीं करेंगे, आप आइंदा करेंगे तो आइंदा भी मेरा फिर यही हाल हो जाएगा। अच्छा, वो जो सब कुछ हुआ उसके बाद ये आप दोनों की गुफ्तगू हुई? उसके बाद एंड मुझे आ रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, और उसके बाद फिर वो जाके मुख्तलिफ जगह बैठ के कह रहे हैं जी कि मुझे बॉक्सिंग आती है, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं मुक्का मारता, मैं लात मारता, तो ये तो कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद है ना। मैंने तो उसके बाद बात नहीं की थी जब, अच्छा मैं आपको ये बताऊँ, वीडियो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, इनके 2 बंदे बैठे हुए थे वहाँ पे, मेरा अजहर सिद्दीक साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने रिकॉर्ड, मेरा एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था जो मेरा पीएस है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपने रिकॉर्ड? कहता है सर मैंने खुद देखा है, जो 2 बंदे उनके साथ थे उनके हाथ में थे फ़ोन। तो मेरे ख्याल में अगर उस दिन मेरी तरफ से वो पहल ना होती, ना खुशगवार वाक़ये की, तो उनका दिल था मुझ पे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने उनकी धुलाई की, मतलब आपने उनको मारा, जो कि गलत बात है, ठीक है, आपने खुद याद कराएं बार-बार। आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि उनके अपने बंदों ने वो उनकी वीडियो बना के वायरल कर दी। वीडियो मुझे जिस सोर्स से आई है, उनको मार पड़ी थी तो उनके बंदों ने वीडियो बना दी, आप ये कह रहे हैं? मुझसे लोगों ने मांगी, तो उनको तो फिर अपने उन बंदों से पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने। फिजा वहाँ से बात निकली कि ये मिसहैप हुआ है प्रोग्राम के अंदर, लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी बिल्कुल हुआ है, फुटेजेस मंसूर ने कहा जी ये किस्सा हम नहीं चलाएंगे, तो मेरे पास वीडियो नहीं है। उसके 15 मिनट बाद मुझे वीडियो आती है जी कि ये तो आम हो गई है, ये तो हर तरफ है, तो सारा। फिर उसके बाद मैंने ट्वीट करके लोगों को बताया कि असल में वाकया हुआ क्या था। ठीक है, चलिए, मैंने मेरा भी पूछने का मकसद है कि क्लियर हो जाए कि हुआ क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।